श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, प्रसंग ये उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। प्रसंग ये उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और हम और आप किनकी संतान हैं। महाराज, विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा की दो संतानें हुई, मनु और शत्रुपा। मनु और शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। महाराज, 3 बेटियां हुई हैं, आकुति, देवहूति और प्रसूति, और 2 बेटे हुए हैं, उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज, हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। मनु महाराज की संतान है हम और आप। महाराज, देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इनके यहाँ पर 9 बेटियां हुई और 1 बेटा हुआ। उनका नाम है कपिल भगवान। महाराज, ये जो अयोध्या नगरी के राजा उत्तानपाद हुए हैं, इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। महाराज, अयोध्या किसे कहते हैं? परीक्षित महाराज पता है अयोध्या किसे कहते हैं? महाराज, अयोध्या किसे कहते हैं? हम अयोध्या उसे कहते हैं कि जिस राज्य को युद्ध में किसी राज्य ने जीत ना पाया हो, हम अयोध्या उसे कहते हैं। मेरे श्रोता बंधु, उस राज्य के राजा हैं महाराज उत्तानपाद। महाराज, हम उत्तानपाद किसे कहते हैं? हम उत्तानपाद किसे कहते हैं? जो अपनी माँ के गर्भ में उल्टा पैदा हुआ हो, हम उसे उत्तानपाद कहते हैं। महाराज, इनकी पत्नी का नाम है सुनीति। हम सुनीति किसे कहते हैं? जिसकी अच्छी नीति हो। हाँ, जो घर परिवार में नीति चाहती हो, हम उसे सुनीति कहते हैं। बड़ी पतिव्रता नारी है, अपने पति की हर एक बात को मानती है। महाराज, राजा उत्तानपाद राज बड़े चतुराई से चला रहे हैं। प्रजा बड़ा ही सम्मान करती है। ऐसी कीर्ति की ध्वजा चारों ओर छाई है। बड़ी सुंदर राजा है। लिखा है, कि उत्तानपाद भूपाल सुनाऊं वाला प्रजा रे राजी, और जगिया से कीरतिया की तू यारे सूरज में भैया गाने। सूरज
महाराज राजा उत्तानपाद बड़े ही अच्छे राजा हैं। घर में पतिव्रता स्त्री है, उसका नाम है सुनीति। राज्य में किसी बात की कमी नहीं है, कमी सिर्फ एक बात की है कि घर में कोई संतान नहीं है। घर में कोई संतान नहीं है। एक बार सुनीति आंगन में बैठी हुई थी। महाराज घर में कोई बालक नहीं है। याद रखना, जिस घर में अगर कोई बच्चा ना हो, माँ बाप को बड़ी चिंता सताती है। हे प्रभु, भले एक बेटी दे देता तो ये सारे कष्ट दूर हो जाते। मैया रोने लगी, बोली हे प्रभु, भले एक कन्या घर में आ जाए तो ये कलंक मिट जाए। लोग हमें बांझ बताते हैं और मेरे महाराज को निर्वंशिया बताते हैं। लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते। हे दीनानाथ, मैंने ऐसे कौन से पाप किए हैं? मैया रो रही है आंगन में। मैया आंगन में रो रही है और क्या बोली के प्रभु तेने कैसी नजर डाली और नहीं गयो रोने लगी। हे दीनानाथ, हे प्रभु, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मेरे घर में एक संतान नहीं हुई? हे दीनानाथ, प्रभु तेने कैसी नजर डाली मेरे बयोना रोने लगी है। प्रभु को याद करती है कि हे दीनानाथ, हे कन्हैया, मैंने कौन से पाप किए हैं जो मेरे घर में एक बच्चा पैदा ना हुआ? लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते, लोग हमें बांझ बताते हैं और हमारे राजा को निर्वंशिया बताते हैं। हम पर ये दुख सहन नहीं होता। महाराज रानी बड़ी ही व्याकुल है, बड़ी ही परेशान है, आंगन में अकेली रो रही है। उसी समय अपनी बांदी को बुलाया, जवाब दिया, अरे बहन निक सभा में चली जा और मेरे महाराज को लेवाए के ला। जब बांदी को पास में बुलाया है, समझाने लगी है, मेरे महाराज को लेवाए के ला, हमें कुछ काम है, आज बांदी चली है।